Hello student, good morning to all of you. Today I study class 10th physics light reflection and refraction. हम लोग पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन में कॉनकेव मिरर का हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था। इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव मिरर यानी कॉनकेव मिरर के लिए हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन निकाला था। अब हम लोग क्या करते हैं यानी कैसे कॉनकेव मिरर में इमेज बनता है और कैसे रेज बनती हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन। हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, किसी साल का पेपर उठाकर देख सकते हैं। यही आता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का क्या इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग रूल्स फॉर इमेज रूल्स फॉर कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर ना, लेंस नहीं, कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम लोग क्या करते हैं, रूल्स पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। जैसे उसके लिए भी 3 रूल्स थे, इसके लिए भी 3 रूल्स हैं। ठीक है, इसके लिए भी 3 रूल्स हैं। पहला ये देखिए, पहले यहां पर हम फिगर बना देते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ये क्या हुआ, कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्वेक्स मिरर हुआ, ये इसका क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस हुआ। ठीक है, अब इसको अगर इधर मिलाएंगे तो इसका यहां पर फोकस होगा और यहां कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती हैं, जो लाइट रेज क्या होती है, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है लाइट रेज। अब ये क्या करेगा, ये इस प्रकार का लेंस है, जब इस पर लाइट रेज पड़ती है तो ये इसको क्या करता है, डाइवर्ज करता है, फैलाता है। तो मैंने बताया था कि ये कॉन्वेक्स मिरर जो होता है डाइवर्जिंग मिरर होता है और कॉनकेव मिरर जो होता है वो क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है। तो ये लाइट रेज को डाइवर्ज करेगा, तो ये लाइट रेज को ये क्या कर दिया, डाइवर्ज कर दिया। इधर लाइट रेज चली गई, अब इधर चली गई तो कहां जाएगी हमको पता तो है नहीं। तो अगर यहां से इस लाइट रेज को हम देखें किधर जा रही है तो ये कहां से आती हुई प्रतीत होगी, ये इस पॉइंट फोकस से आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। ठीक है, तो लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन appear to come from focus। ठीक है, लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, क्या होता है, लगता है कि वो कहां से आ रही हैं, appears to meet at focus, फोकस से पर मीट होती हुई क्या होती है, प्रतीत होती हैं। ठीक है, दूसरा ठीक इसका उल्टा देखिए, ठीक इसका उल्टा देखिए। मान लीजिए कि ये क्या है, फोकस है, ये क्या है, फोकस है। तो अब कोई लाइट रेज ऐसे लेकर जाइए कि जो फोकस पर जाती हो। ये देखिए फोकस पर जा रही है लाइट। ठीक है, तो जो लाइट रेज फोकस पर जाती है वो क्या होती है, ये फोकस पर जाएगी और फोकस से आती हुई ना। ठीक है, फोकस से ये लाइट रेज क्या हो रही है, हाँ ये तो आती हुई तो हो ही गया था। ये फोकस पर लाइट रेज क्या हो रही है, जा रही है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहां से जब रिफ्लेक्शन होती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। ठीक है, लाइट रे appear to come from focus after reflection parallel to principal axis। थर्ड, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है।
तो क्या बताया मैंने, जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर्स टू मीट एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर मीट होती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। ठीक है, तो appears to meet at a point is called क्या, फोकस। यही क्या कहलाता है, फोकस। बस यहां पर appears to लग जाना है। ठीक, वही चीज। अब देखिए तीसरा, ये हुआ, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमको कहां से लेकर जाना है भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर जाना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो लाइट रे जाती है, फिर क्या होती है, उसी डायरेक्शन में वापस लौट आती है। लाइट रे appear to come from center of curvature after reflection retrace its same path। ठीक है, यानी जो लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाती हुई प्रतीत होती है, वो फिर उसी पाथ को क्या करती है, फिर उसी पाथ को रिट्रेस करती है, उसी पाथ को फिर क्या कर जाती है, रिट्रेस कर जाती है। ठीक है, तो ये आपका क्या था, 3 रूल्स थे। इस रूल्स को आप याद रखेंगे, नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग निकालते हैं, ये 3 कंडीशंस थे आपके लिए कि ये 3 कंडीशंस हैं, 3 रूल्स हैं। उसके लिए हमारा इमेज फॉर्मेशन जो था, 6 इमेज फॉर्मेशन था, और इसके लिए मात्र 2 कंडीशंस होते हैं। वैसे तो जनरल एक ही कंडीशंस होता है, इंफिनिटी वाला तो सब में होता है। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स। इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर, पहला कंडीशन, ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट, ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट। ठीक है, कहीं भी हो, एनी पॉइंट एक्सेप्ट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को छोड़ करके कहीं भी ऑब्जेक्ट हो, उसका एक ही केस होता है। ठीक है, एक केस उसका होता ही है केवल। ये देखिए, आप सीधा खींच सकते हैं, हम थोड़ा सा ये कर्व खींच रहे हैं। ये देखिए, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर हो गया। चलिए, यहां पर हमारा क्या होता है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ क्या है, कर्वेचर है। ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखते हैं, चलिए मान लेते हैं ऑब्जेक्ट को हम यहां रख रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को यहां यानी इस पोल और इस इंफिनिटी के बीच में कहीं रखिए, बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी एनी पोजीशन। उसके लिए आपके 6 पोजीशन थे, ध्यान दीजिए। कॉन्वेकेव में आपके क्या थे, कॉनकेव मिरर में हम लोग क्या देखते थे, कॉनकेव मिरर में हम लोग देखते थे कि वो कहां बन रहा है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में कैसा इमेज बनता था, इंफिनिटी पर है तो फोकस पर बनता था, पॉइंट साइज बनता था। फिर बियॉन्ड सी है, बियॉन्ड सी है तो कैसा बनता था, स्मॉल बनता था, इरेक्ट बनता था। ठीक है, सी पर है तो सेम साइज बनता था। जब बिटवीन सी एंड क्या था, बिटवीन सी एंड एफ था तो क्या बनता था,
बियॉन्ड सी बनता था और क्या सा बनता था, लार्ज बनता था। अच्छा, अब बिटवीन सी एट एफ होता था तो इंफिनिटी पर बनता था, वेरी लार्ज बनता था। ठीक है, अब बिटवीन एफ एंड पी होता था। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 केस होते थे। बिटवीन एफ एंड पी होता था तो कहां पर बनता था भाई बिटवीन एफ एंड पी, तो बिहाइंड द मिरर बनता था, मिरर के बिहाइंड बनता था, अपराइट बनता था यानी सीधा बनता था। इन सब 5 केस में उल्टा बनता था और लार्ज बनता था, सीधा और बड़ा बनता था। तो एक केस छूट रहा है, सीधा और छोटा वाला छूट रहा है, तो सीधा और छोटा वाला यहीं पर बनता है और ये वर्चुअल बनता है। ठीक है, और ये सब क्या बनते थे, रियल बनते थे, ये सब रियल बनते थे। तो इतने सारे केसेस आपके थे किसमें, कॉनकेव में थे, लेकिन कॉन्वेक्स में केवल एक ही केस है, आप उसको याद रख लेंगे, ओनली 1 केसेस। ठीक है, चलिए, तो क्या बताया था मैंने, एक रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर जाते हैं, प्रिंसिपल लेकर एक्सिस के पैरेलल लेकर गए, ये हो गई डाइवर्ज, और इसको मिलाए एक पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत होती है, किस पर, फोकस पे। ठीक है, दूसरी कहां से लेकर जाते हैं हम लोग भाई, दूसरी लेकर जाते हैं कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है, फिर उसी पाथ पर क्या हो जाती है, रिट्रेस इस पाथ, उसी पथ पर वापस लौट आती है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को कहा, अब ये दोनों रेज जा रही, फैल रही है, कहीं पर मिलेंगी नहीं, तो ये जहां पर एक दूसरे को काट रही है वहीं पर इमेज बनेगा। ये एक्चुअल में तो काट नहीं रही है, एक्चुअल में नहीं काट रही है, अपियर्स टू मी, काटती हुई प्रतीत हो रही है, मिलती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है, तो अपियर्स टू मीट है, तो कैसा इमेज बनेगा भाई, वर्चुअल इमेज बनेगा। ये मान लेते हैं ए बी, ये हो गया ए डैश बी डैश, तो ये इमेज बन गया। कहां पर इमेज बना भाई, इमेज कहां पर बना, बिटवीन पी एंड एफ, पोल और फोकस के बीच में बनता है। ठीक है, कैसा बना, वर्चुअल बनता है। सीधा बना कि उल्टा बना, सीधा बनता है, इरेक्ट, इरेक्ट या अपराइट इसको बोलते हैं, इरेक्ट बना, और कैसा बनता है, स्मॉल साइज का बनता है, छोटा बनता है। तो आ गया कि वो नहीं कंडीशन, वो कंडीशन इसमें नहीं था, इस वाले में वो कंडीशन कॉनकेव वाले में नहीं था कि इरेक्ट सीधा भी बने, वर्चुअल बने और छोटा बने, नहीं था। यहां पर अगर सीधा बनता था तो लार्ज बनता था। ठीक है, वर्चुअल तो बनता था लेकिन लार्ज बनता था, और यहां पर क्या बन गया, छोटा बन गया। तो ये ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट एक्सेप्ट इंफिनिटी का ये केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्वेक्स के लिए, यही एक है, ये है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए दूसरा केस हम लोग चलते हैं। अब दूसरा केस क्या, ठीक है, अच्छा यहां पर बिटवीन एफ एंड पी, बिहाइंड द लिख लो, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे ही बना। ठीक है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर बना। ठीक है, तो ये चीज हुआ। अब चलते हैं क्या, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट कहां पर हो, इंफिनिटी पर हो, इसको मिटा देते हैं, कॉनकेव वाला ये याद रखेंगे आप। चलिए, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, ये देखिए ऑब्जेक्ट इंफिनिटी, ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, तो इंफिनिटी से कैसी रेज आती हैं भाई, इंफिनिटी से पैरेलल ही तो आएंगी, तो ये पैरेलल रेज आई। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो गई, डाइवर्ज हो जाती है, लाइट रेज यहां से क्या होती है भाई, डाइवर्ज होती है, और डाइवर्ज होगी तो क्या होगा, एक पॉइंट से आती हुई प्रतीत होंगी, इस पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो फोकस पर है तो ये डाइवर्ज हो गया, यानी इसको फैला दिया तो एक पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यानी इमेज कहां पर बना, इमेज एट फोकस, कैसा बना, वर्चुअल बना, मिलता हुआ प्रतीत होता है, वास्तव में तो मिल नहीं रहा है, वर्चुअल बना, इरेक्ट, इरेक्ट बना, वर्चुअल है, वर्चुअल मतलब क्या, वर्चुअल जहां भी दे दिया
उसका मतलब आप समझ जाएंगे कि कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है। वर्चुअल मतलब सीधा बनता है, ठीक है। और रियल इमेज दिया, ये देखिए न्यूमेरिकल में यही चीजें होती हैं, आपको दे देगा रियल इमेज बन रहा है और कुछ देगा ही नहीं, ठीक है। तो रियल इमेज बन रहा है मतलब वो क्या है, इन्वर्टेड है, उल्टा है, यानी माइनस होगा वो, ठीक है। वो चीज ध्यान देना है, रियल मतलब इन्वर्टेड उल्टा इमेज बनेगा, और इरेक्ट मतलब क्या, वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है। चलिए, तो वर्चुअल है, इरेक्ट है, ठीक है। और कैसा बन रहा है, कितना बड़ा बन रहा है, एकदम पॉइंट साइज बन रहा है, पॉइंट साइज, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस हैं केवल कॉन्वेक्स के, और कॉनकेव के लिए कितने कंडीशंस थे, 6 कंडीशंस थे, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशंस को आप लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।